हेलो एवरीवन। आज जो है हम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इसकी जो है समरी लर्न करेंगे। इनके जो इसके राइटर हैं विलियम स्रोया हैं। सबसे पहले ये समरी डिस्कस करने पहले इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हैं, तो इनको अगर हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो हमारे जो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है मैग्निफिसेंस। इसका मीनिंग होता है स्प्लेंडर, शान या वैभव। फिर है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है लगातार टकटकी लगाकर देखना, टू लुक कॉन्स्टेंटली। वाइन यार्ड डिचिस। डिचिस होता है नालियाँ, लेकिन वाइन यार्ड्स जहाँ पे क्या है अंगूरों के जो है बगीचे हैं। ऑर्चार्ड्स ऑफ ग्रेप्स। लीप्ड होता है जंप्ड, छलांग मारना। पायस होता है होली, पवित्र। ट्रोट होता है बाक विद जंप, जंप के साथ चलना। कैप्रिशियस होता है अनप्रिडिक्टेबल, सनकी जो आदमी हो, जिसके बिहेवियर के बारे में हम ना बता सके उसको कहते हैं कैप्रिशियस, सनकी। वैग्रेंट होता है वांडरर, आवारा। हिंड लेग्स होता है बैक लेग्स, पिछली टांगों के ऊपर खड़े होना। डांड होता है केम टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ का समझ में आना या रियलाइज्ड। डान अर्ली मॉर्निंग भी होता है। डिजर्टेड, अबंडन्ड। डिजर्टेड का मतलब होता है त्यागा हुआ या वीरान। सस्पिशियस होता है संदेहपूर्ण, डाउटफुल। स्टार्क्ड होता है बाक विद हैवी स्टेप्स, भारी भारी कदमों के साथ चलना। तो इसके द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम स्रोया इसके जो ऑथर हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मीनियन बॉयज आराम एंड मुराद। ये स्टोरी दो अर्मीनियन बॉयज आराम और मुराद के बारे में है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब फैमिली, जो एक ट्राइब फैमिली से संबंध रखते हैं। देयर ट्राइब वाज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट फॉर लास्ट 11 सेंचुरीज। उनकी जो ट्राइब है ईमानदारी और विश्वास के लिए जानी जाती है पिछली 11 शताब्दियों से। दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी दे हैड नेवर स्टोलन और डन एनीथिंग रॉन्ग। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है या कुछ नहीं चुराया है। दे बिलीव इन राइट इन रॉन्ग, मतलब वो राइट और रॉन्ग में बिलीव करते थे। टू मोर करेक्टर्स इन द स्टोरी आर अंकल खोसरो एंड जॉन बायरो। हाँ, देयर दिस फैमिली हैड क्रेजी स्ट्रीक। इस फैमिली के अंदर एक सन की प्रवृत्ति है। अंकल खोसरो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। अंकल खोसरो वाज इट्स एग्जाम्पल। हिज स्टैंडर्ड लाइन्स वर पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। वो हमेशा बोलते थे कि पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म। जॉन बायरो भी एक इसके अंदर करेक्टर था। हु वाज ए फार्मर हुज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन, जिसका सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया गया था। अरम वाज 9 ईयर ओल्ड, अरम 9 वर्ष का था। और इस पूरी स्टोरी को जो है अरम नरेट करता है। मुराद वाज हिज कज़न, मुराद उसका कजन था। ही वाज 13 ईयर ओल्ड, वो 13 वर्ष का था। अब जहाँ पे इस स्टोरी को इसकी समरी डिस्कस करने से पहले जहाँ पे जो है वर्ल्ड मैप से जो पिक बनाई गई है आप देख सकते हैं। ये जो बॉयज़ थे ये अर्मीनियन थे, और जहाँ पे जो है चैप्टर के अंदर आर्मीनिया और असीरिया का वर्णन है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे आर्मीनिया दर्शाया गया है और जहाँ पे ये असीरिया दिखाया गया है मैप के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मुराद जो था वाज आल्सो नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज फैमिली। वो भी अपनी वंश का एक प्राकृतिक वंशज था, क्योंकि उसके अंदर भी सनकीपन की प्रवृत्ति थी अंकल खोसरो की तरह। ही आल्सो हैड क्रेजी स्ट्रीक लाइक अंकल खोसरो। वन डे इन द अर्ली मॉर्निंग ही नोक्ड द डोर ऑफ आराम। वो एक दिन सुबह सुबह आराम के दरवाजे को खटखटाता है। अब आराम जो देखता है वो विश्वास नहीं कर पाता है। आराम खिड़की से बाहर देखता है, क्या देखता है? अरम सा मुराद विद ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो देखता है कि जो मुराद है एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ है। ही एट वंस अंडरस्टूड दैट द मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। उसको पता था कि वो इतने गरीब हैं, वो घोड़े तो खरीद नहीं सकते, तो उसको लगा कि इसने मुराद ने पक्का घोड़ा चुराया होगा। लेकिन उसकी इच्छा थी घुड़सवारी सीखने की, वो एकदम बाहर आ गया अपने कपड़े डाल के। बट ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, सो बोथ वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग। वो घुड़सवारी के लिए चले गए, जहाँ पे मुराद जो है अरम को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो एक वीरान जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो है उसको जो है मुराद है अरम को उतार देता है। अब जो है मुराद घुड़सवारी के लिए चला जाता है, कहता है कि आई हैव वे विद द हॉर्सेस, मुझे घोड़ों से निपटना आता है। लेकिन जहाँ पे जो अरम है वो कहता है कि मैं भी घुड़सवारी सीखना चाहता हूँ। आई हैव आल्सो वे विद द हॉर्सेस, मुझे भी घोड़ों से निपटना आता है, मैं भी घुड़सवारी सीख सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको घोड़ा ऐसे करने देते तो आप सीख लो। अब अरम जो है घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन घोड़ा नहीं चलता है। देन अरम किक्ड द मसल्स ऑफ हॉर्स विद हिज लेग्स। देन हॉर्स रैन, जो है हॉर्स जो है घोड़ा दौड़ना शुरू हो गया। एंड द हॉर्स जम्प्ड ओवर द ग्रेप्स ऑफ वाइन ग्रेप्स के ऊपर वो जंप करता है, और इससे क्या होता है जो अरम है ये फेल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है।
और जो घोड़ा चला जाता है। तो आधा घंटा उनको लगता है घोड़े को तलाशने के लिए। आफ्टर हॉर्स राइडिंग दे हिड द हॉर्स इन द डिजर्टेड वाइनयार्ड एंड केम बैक होम। जहाँ पे एक फैट वेजन एक फार्मर होते हैं, उसके वीरान बगीचे के अंदर वहाँ पे वो घोड़े को छुपा देते हैं और वो घर वापस आते हैं। वहाँ पे घोड़े को कुछ एल्फला और ड्राई ओट्स जो है जोई और एल्फला एक तरह की सूखी घास होती है वो देते हैं घोड़े को खाने के लिए। दे कंटिन्यूड दिस सीक्रेट हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस फॉर मैनी डेज। उन्होंने इस घुड़सवारी की प्रैक्टिस जो है कई दिन जारी रखी। वन डे जॉन वायरो विजिटेड देयर हाउस। एक दिन जॉन वायरो उनके घर आता है। ही टोल्ड, उसने बताया कि उसके दैट हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन। उसका जो है सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया गया है। ये बात उसने जो है अरम के मदर को बताई थी। तो जो अरम है उसके बाद मुराद के घर जाता है, उसको पूरी बात बताता है। लेकिन अरम कहता है कि मैंने घुड़सवारी नहीं, जहाँ पे मुराद कहता है कि हमें जो घोड़ा है उसके सच्चे मालिक को वापस कर देना चाहिए। लेकिन अरम कहता है कि मैंने घुड़सवारी नहीं सीखी है। जस्ट अरम हैड नॉट लर्नड हॉर्स राइडिंग। उसने घुड़सवारी नहीं सीखी थी। सो दे डिसाइडेड टू कीप द हॉर्स टिल ही हैड लर्नड इट। उन्होंने घोड़े को रखने का निर्णय लिया, कम से कम 6 महीने रखने का निर्णय लिया, जब तक कि जो है अरम जो घुड़सवारी नहीं सीख लेता है। तो जहाँ पे ये वाइट हॉर्स की आप पिक देख सकते हैं, जहाँ पे ये 2 बच्चों के चित्र हैं। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि एक इनमें से अरम होगा और एक मुराद होगा। वन डे, हाँ, एक दिन जो है खोसरो भी एक इसके अंदर करेक्टर था। इसका जो इसके जो इंट्रोड्यूस हुआ है स्टोरी के अंदर, इसकी इंट्रोडक्शन क्यों की गई है? स्टोरी के अंदर ह्यूमर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, हास्य रस पैदा करने के लिए इसको स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। वन डे खोसरो वाज सिटिंग एट ए बार्बर शॉप। वो नाई की दुकान पे बैठा हुआ था। एंड हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड, अपनी जो है मूछों को ठीक करवा रहा था। हिज सन केम रनिंग टू हिम, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया बेटा। एंड सेड दैट, कहा दैट द हॉर्स वाज ऑन फायर, जो उनका घर है जो आग लगी है। द मैन केप्ट सिटिंग एट हिज प्लेस, वो अपनी जगह पे बैठा रहा। एंड रोट, और दहाड़ा। इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान ना दो। ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे मौके पर। वन डे जॉन वायरो केम टू द नरेटर्स हाउस। एक दिन जो है जॉन वायरो नरेटर के घर आया। ही टोल्ड द नरेटर्स मदर, उसने नरेटर की मदर को बताया दैट हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मतलब आराम की मदर को बताया, हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन, उसका सफ़ेद घोड़ा चुरा लिया गया है। खोसरो आल्सो वाज देयर, खोसरो वहाँ पे था। ही बिकेम इरिटेटेड, वो क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया। एंड सेड इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या हुआ अगर घोड़े का नुकसान हो गया है? पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन जहाँ पे जो है जॉन वायरो कहता है कि आप तो शहर में रहते हैं, लेकिन मेरी तरह जो एक आम किसान है दूर रहता है, उसकी बाईं टांग में दर्द है, उसके लिए बिना घोड़े के, उसकी जो घोड़ा गाड़ी बेकार है, उसके लिए चलना मुश्किल है। वो भारी कदमों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पिक देख सकते हैं, ये आप इसको मान सकते हैं कि ये आप जो है अंकल खोसरो हैं, अपनी हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड, अपनी मूछों को ठीक करवा रहे हैं। तो जहाँ पे ये एक आग का पिक बनाई गई है कि उसके घर को आग लगी थी, जो अपने अंकल खोसरो के। वन मॉर्निंग जॉन वायरो सा द 2 बॉयज विद हुज स्टोलन हॉर्स। एक दिन वो क्या होता है कि वो घोड़ा लेकर दोनों लड़के जा रहे होते हैं, तो जॉन वायरो उनको रास्ते में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मुराद कहता है कि अरम को मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करनी आती है, आए तो वो बात करता है। तो जहाँ पे अब क्या होता है कि जो जॉन वायरो वो घोड़े को देखता है बड़ी बारीकी से, उसके दांत गिनता है, कहता है इसके तो उतने ही दांत हैं जितने मेरे घोड़े के थे। लेकिन वो कहता है कि ये पक्का ही, क्योंकि अब वो जो ईमानदार थे वो लोग, उनकी जो ट्राइब थी वो पूरी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, वो उनके ऊपर शक नहीं करता है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये मेरे घोड़े का ट्विन हो, मेरे घोड़े का डुप्लीकेट हो। जेट ही डिड नॉट सस्पेक्ट दैट दे वर थीव्स, वो शक नहीं करता कि वो चोर हैं। देयर ट्राइब वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, क्योंकि उनकी जो ट्राइब है वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। सो बॉयस, लेकिन जहाँ पे जो बॉयस हैं वो डर जाते हैं, बॉयस गोट फ्राइटन्ड, दे वेंट क्वाइटली, अगले दिन वो जाते हैं। एंड लेफ्ट द हॉर्स एट वायरोस फार्म, उसके जो है फार्म के ऊपर वो घोड़े को छोड़ देते हैं। इन द एंड ऑफ द स्टोरी जो है वायरो फिर जो है नरेटर के घर आता है। टोल्ड खोसरो, खोसरो को बताता है दैट हिज स्टोलन हॉर्स हैड बीन रिटर्न, उसका जो चुराया गया घोड़ा है वापस आ गया है। एट दिस खोसरो बिकेम इरिटेटेड एंड शॉर्टेड, इससे फिर जो है खोसरो को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो, योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न, आपका घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान ना दो। अब जहाँ पे जो है क्या मैसेज, क्या थीम है स्टोरी का?
इसके अंदर पहला थीम तो ये है, द न्यू जनरेशन डजंट वांट टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। जो नई पीढ़ी है वो आज जो है ईमानदार और सच्चा नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं उन्होंने घोड़ा चुराया था, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हमने घोड़ा घुड़सवारी के लिए चुराया है तो जी इसको चोरी नहीं माना जा सकता। चोरी तभी माना जा सकता है अगर वो इस घोड़े को बेच दें। तो हेयर मतलब जो उनकी पूरी पीढ़ी ईमानदारी से भरी हुई थी, लेकिन लड़कों ने क्या किया, अपनी वो परंपरा तोड़ दी। यहाँ हेयर बॉयज ट्राई टू डू डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली। अपनी ट्राइब से, अपनी फैमिली से उन्होंने एक अलग करने की कोशिश की। दे डिड नॉट थिंक देयर एक्ट ऑफ टेकिंग जॉन वायरस हॉर्स वाज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जॉन वायरो का जो घोड़ा ले लिया है कि ये एक चुराने का काम है। और दूसरी इसके अंदर एक और मैसेज भी है, थ्रू दिस स्टोरी वी केम टू नो द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी ऑफ द ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर। देखिए जहाँ पे जो है जॉन वायरो जो किसान होता है वो लड़कों के ऊपर शक नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो पूरी ट्राइब थी वो ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थी। तो जहाँ पे हमें क्या पता चलता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी, महत्व और अनिवार्य ईमानदारी का कितना होता है इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर, लालच और जो है आकांक्षाओं से भरे जो है उसके बावजूद भी, मतलब आज भी जो ईमानदारी है उसका अपना ही महत्व होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।